हेलो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाय कंप्यूटर, हाउ आर यू? हेलो सर। हेलो हाय, हाउ आर यू? आवाज आ रही है आपको? मेरी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर आ रही है। आपको आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। तो कुछ आपने किया हो, कोई डाउट, कोई कुछ भी? इज देयर सर, एनीथिंग? मैंने जो आपने चैप्टर 1 रीड करने को बोला, मैंने वो आई ट्राइड टू रीड दैट हम्म। एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल कि भाई उसको ट्रांसलेट करके जो वो लिखा था उसको कॉपी पेस्ट करके फिर वहाँ पे सुनना कैसे वो बोलता है। सो आई ट्राइड डूइंग दैट। अच्छा, नहीं अभी तो ऐसा गूगल की हेल्प लेने की तो जरूरत नहीं थी। अगर अब देखो, जो स्पीकिंग का जो एक्सेंट है वो तो धीरे धीरे आएगा, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बट बहुत सारे वर्ड्स थे ना, जैसे काफी वर्ड्स थे कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं सही प्रोनाउंस कर पाऊंगा। बहुत सारी चीजें थी और दूसरा समझना भी था कि मतलब फ्रेंच में इसका मतलब क्या है। बिल्कुल इंग्लिश बिल्कुल फ्रेंच टू इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल। टेकन है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम करेंगे एक प्रेज़ोंटेवु। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं वो करेंगे। उसके बाद बाकी के जो वर्ब्स हमारे बचे हैं वो करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज हम एडजेक्टिव्स भी पढ़ लें साथ में। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो sure। मैंने ईआर एंडिंग वर्ब्स आपको पढ़ाए थे, है ना? तो ईआर एंडिंग वर्ब्स में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल? नहीं, वैसे तो नहीं है। यार, ये वो टू बी वाला ना सर, जिसमें टू बी एट्रे ई टी आर नहीं ई। नहीं 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 नहीं, एत्र जो है वो अलग है। एत्र और अवुआर दे आर डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ईआर एंडिंग वर्ब्स, द वर्ब्स व्हिच एंड इन एन ईआर, ऐसे वाले देखो, verbs like this। जैसे ईआर एंडिंग verbs मतलब ऐसे verbs जैसे parler, parler, aider, habiter, है ना, manger, ऐसे वाले verbs। तो मैंने बताया था ना कि इनमें एक सिस्टम फॉलो होता है, उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो फिर इनकी कॉन्जुगेशंस बन जाती है, और कॉन्जुगेशन से फिर हम विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन वी कैन क्रिएट सेंटेंसेस। जैसे जैसे आई स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक, शी स्पीक्स, ऐसा, है ना? तो कुछ इसमें डाउट है तो दोबारा बताऊं मैं? यार वाला ढूंढ रहा हूँ सर। ढूंढो आपको ढूंढो, पता देखो एक बार। करता हूँ, मुझको पता है। उसको मिल नहीं रहा है। मिला? नहीं मिला? नहीं सर, एडजेक्टिव किया था लास्ट, उसके बाद उसमें आपको ये बताया अच्छा, हमने नहीं किया फिर मतलब? नहीं किया था, वरना मैं लिखा जरूर होता, मतलब एक एक चीज आपकी लिखता हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट रियली मैटर। सबसे पहले फिर हम ईयर एंडिंग वर्ब्स ही देख लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है थोड़े से। ठीक है, अगर नहीं अगर याद आ जाए देख के कि हाँ ऐसा किया था या कहीं और लिखा हो तो बता देना, नहीं किया तो कोई बात नहीं, करना तो है ही। ठीक है, तो अब हम, मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट टाइम कि फ्रेंच में जो भी वर्ब सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैं ये शेयर कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट आपके साथ, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जैसे a verb is a word that expresses an action, example aller, venir, और state of being, example। ये हमने ये वाला किया था इनमें से, देखो this one we did। être, इसका मतलब होता है टू बी। हाँ, ठीक है, टू और बी इसी की एग्जैक्ट। तरह इसी के साथ एक होता है avoir, वो हमने अभी नहीं किया, वो हम करेंगे। तो ये दोनों वर्ब जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा एज इफ कोई पर्टिकुलर इनका सिस्टम नहीं है फॉलो करने का, इनको बस थोड़ा सा लर्न टाइप करना पड़ता है। बाकी सारे वर्ब्स हैं एक सिस्टम के थ्रू चलते हैं वो। ठीक है, तो मुझे ना ये पूछना था आपसे, जैसे आई एम ट्राइंग टू रीड एंड स्पीक, मतलब जैसे बड़े कई सेंटेंस होते हैं बड़े बड़े, या मतलब तो मैं क्या मतलब अल्फाबेट से स्टार्ट करूँ उनको पढ़ना, या मतलब कैसे स्टार्ट करूँ, मतलब क्योंकि बिना गूगल की हेल्प के नहीं, मुझे। अभी अभी जैसे हो रहा है, अभी जैसे आपसे पढ़ा जा रहा है वैसे पढ़ो। बड़े बड़े सेंटेंसेस को अवॉइड करो। जो मैंने बुक भेजी है ना, ALF1, ए एल जी एफ जी जी। टू हाँ जी, हाँ वो जी। वाली बुक पढ़ो, वो ठीक है आपके लिए। अभी क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें अभी इसमें पता नहीं है, तो अभी ना हम ये जो वर्ब्स कर रहे हैं ना, हम तीनों, जो बेसिकली मैंने आपको कैसे बताया था कि तीन टाइप्स के वर्ब्स में ये सारा होता है इनका, जैसे ER,
IR और RE। तो ये जब हम कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ और एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और आपकी और भी बहुत सारी चीजें, प्रोनो, ठीक है, अलग अलग टेंसेस, प्रोनोमिनल वर्ब्स, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, तब बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको सेंस बनाना शुरू करेंगे कि हाँ ये कैसे लिखा हुआ है। अभी जो है, अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस करने हैं, और जी। छोटे छोटे सेंटेंसेस में भी हमने खाली लास्ट टाइम एत्र किया था अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है हाँ जी। है ना, सिर्फ एत्र किया था हमने। अच्छा। अब हम आगे जा रहे हैं और आगे हम ER एंडिंग वर्ब्स कर रहे हैं जो ER से एंड होते हैं, और वर्ब्स का एक सिस्टम फॉलो होता है, तो वो वाला सिस्टम हम देखेंगे कि ER में क्या सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। देखो, the the correct conjugated forms of a French verb are obtained from its basic unconjugated form called the infinitive। तो क्या कहना चाहते हैं, जैसे एक वर्ब है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल वर्ब ले रहे हैं, parler, ठीक है, parler, इसका मतलब होता है टू स्पीक। ये जो है ना, ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है इन्फिनिट। ये एक इन्फिनेटिव फॉर्म है, ठीक है, दिस इज एन इन्फिनेटिव फॉर्म। अब इसको अगर हमें एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हम एक छोटा सा एक इसका वे है, उस वे को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा je parle। तो इसका मतलब हो गया आई स्पीक या फिर आई एम स्पीकिंग, दोनों मतलब होते हैं इसके, ठीक है। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे पार्ले। पार्ल पागले, ये है पागले। ER मैंने जब हमने साउंड्स करी थी तो बताया था, जो भी जितनी भी ये ER EZ, ठीक है, और एक्सेंट, ये वाले जो होते हैं, इन सब की लास्ट में वॉइस ए जैसी होती है, ठीक है। सो दिस इज पार्ले, ठीक है। और क्योंकि जैसे ज पार्ले नहीं है, ये है ज पार्ल, क्योंकि ई की जो साउंड है पार्ल। लास्ट, है ना, ई की जो साउंड है वो अ जैसी होती है, सो इट्स लाइक ज पार्ल। ओके, आगे चलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं। ठीक है। In English, the infinitive is formed by adding to in front of the verb, जैसे to do, to sing, ऐसा। In French, the infinitive forms are indicated by verbs endings like er, ir and re। तो ये वही कहना चाह रहा है कि फ्रेंच में जितने भी verbs हैं, just give me a second। तो फ्रेंच में जितने भी verbs हैं, I'm so sorry, फ्रेंच में जितने भी verbs हैं वो 3 फॉर्म्स में डिवाइडेड है ना, जिससे कि फॉर ईज ऑफ लर्निंग की, जिससे कॉन्जुगेशन को ध्यान रखने में या सिस्टम फॉलो करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ER एंडिंग वर्ब्स के क्या क्या हुए हैं, आप एक बार मेरे को इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करो और मीनिंग भी बोलो साथ में। ये ER एंडिंग है, देखो लास्ट में ER आ रहा है, ER आ रहा है, ER आ रहा है, ER ER ER। हम्म, So the first one would be achete। अशते, CH इज श। achete। apelle। अपेले, वही, très bien। apelle। essaye। essayez, essayer। parler। parler, oui। prefer। प्रेफेरे, ये दोनों पे आगे की साइड एक्सेंट है, l'accent aigu, तो इसलिए aigu जब होता है तो उसको ए, तो प्रेफेरे, ओके, prefer। प्रेफेरे से बोलेंगे इसको फ्रेंच में, prefer। prefer। प्रेफेरे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, prefer। voyager। voyager, voyager, ठीक है, voyager मतलब टू ट्रैवल। तो देखो काफी सारे वर्ब्स ना आपको फ्रेंच में ऐसे मिलेंगे जो इंग्लिश से रिलेट हो जाएंगे, जैसे जैसे प्रेफेरे टू प्रेफर, ठीक है, voyager टू वॉयज, टू ट्रैवल, ठीक है, एडे, इंग्लिश में एड वर्ब का मतलब, एड का मतलब होता है इंग्लिश में हेल्प, तो ऐसे ही या। फ्रेंच में एडे का मतलब हो जाएगा टू हेल्प, ठीक है। जैसे आरिवे, ये भी एक ER एंडिंग वर्ब है, ARRIVER, आरिवे, इसका मतलब टू अराइव, है ना। अच्छा, आबीते, ये एक वर्ब है, HABITER, तो ये हैबिटेट वर्ड बना है, इससे हैबिटेट से आबीते, तो इसका मतलब होता है टू लिव। ऐसे तो आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, दोनों वर्ब्स को। सारे ऐसे नहीं मिलेंगे पर बहुत से ऐसे मिलेंगे, ठीक है। आगे चले। जैसे ये वर्ड सीखे हुए achete। हम्म apelle। तो हम्म आई मीन इसको जैसे कि पढ़ना, जैसे आप तो पढ़ सकते हो सीख सकते हो, मुझे नहीं आता, मैं तो उसके साथ गलत ही प्रोनाउंस करूंगा जब तक कुछ आपकी आपकी आवाज ना थोड़ी सी स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज, या तो उसको माइक्रोफोन को थोड़ा सा पास कर लो अच्छा अपने। अच्छा।
अब आ रही है आपको? हाँ तो मैं ये कहता था, जैसे आपको तो पता है कि it has to be pronounced like एशेते हाँ पहले, हाँ, एशे, ऐसे ही है। ऐसे ये हम्म, पागले। तो मतलब पहले, आपने तो करेक्ट करा दिया, लेकिन अगर जैसे मैं खुद अगर सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा तो हाँ। मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। उसी उसी चीज के लिए मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल फर्स्ट क्लास में इसीलिए कराई थी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से आपको ये रहेगा, जैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन में आपको दो चार चीज बताई हैं जो मोटी मोटी, क्या एक ही जो साउंड होती है वो आ जैसी होती है, ठीक है। सी एच की साउंड श होती है, और ई आर ई जेड इन सब की साउंड ए होती है, तो आशते नहीं बना पा रहे आप इसको, ठीक है। जैसे पार्ले है तो पी ए पा, पार्ले, सिंपली मतलब जैसे आप इंग्लिश में जोड़ जोड़ के प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हो, करना वैसे ही है, पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इनकी साउंड्स थोड़ी सी अलग होती है। जैसे ए की साउंड आ है, ई की साउंड अ, आई की साउंड ई, है ना, और यू की साउंड यू, बी की बे, ऐसे ध्यान रखना है बस, ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक, हाँ तो धीरे धीरे ना वो विद प्रैक्टिस आएगा, इट वोंट कम ऐसे ओवरनाइट। ठीक। अब ये है आई आर एंडिंग वर्ब्स, ठीक है। ये आई, अभी हम ई आर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि डिफरेंशिएट करना आ जाए तीनों के बीच में। इनको एक बार पढ़ो। तो आगे, आजीर, आशी, वही, चॉइसी, शुआजीर, शुआजीर, शुआसी, शुआजीर, हाँ, वाजीर, ओके। उसके बाद कुरीर, कुरीर, वही, फिनीर, फिनीर, फिर मुरीर, मुरीर मतलब टू डाई, उसके बाद सोनतीर, संतीर, पील, बोली, वुलवार, उलवा, भूलवा, उलवा। ठीक है। अब देखो एक बात ऐसे करके ध्यान रखो, जैसे सी एच ओ आई चॉई नहीं होगा, शुआ होगा, ठीक है। एल ओ आई आर लॉयर नहीं होगा, लुआर होगा, ठीक है। वी ओ आई आर वॉयर नहीं होगा, वुआर होगा। ये ध्यान रखना है इसमें, इसमें, ठीक है। शुआर होगा, LOIR लुआ, BOIR क्या बताया आपने? वाह, देखो ओ आई आर की आप ऐसे लिख लो साइड में, जहां पे भी आप अपने साउंड वगैरह लिखते हो, ओ आई आर की जहां भी ओ आई आर ऐड हो जाएगा किसी भी वर्ड में या किसी चीज के आगे या बीच में कहीं पे भी, तो इसकी साउंड होती है, हुआ। ठीक है, र थोड़ा छोटा, वाह, ठीक है। तो अब मैं इसमें ओ आई आर में अगर मैं वी लगा दूं तो क्या बन गया, हुआ। वार, ग्रेट। अब अगर मैं ओ आई के सामने टी लगा दूं तो क्या बन गया, हुआ। हुआ। अब इसमें आर नहीं है तो इसलिए आर बोलेंगे नहीं, सिंपल, मतलब Correct, थोड़ा तो, हुआ। थोड़ी चीजें तो वही लॉजिक वाली है, अपने लॉजिक से ही Correct, जैसे चलते हैं, है ना। correct, और इसमें भी जो वर्ब्स जिन्हें आप कनेक्ट कर सकते हो है श्वाजीर चूज करना, फिनीर फिनिश करना, मुरीर मरना, सोनतीर सेंस करना किसी चीज को, है ना। तो ऐसे देखो काफी सारे ऐसे वर्ब्स आएंगे आपने इसको जो, सौंतीर बोला ना? सोनतीर, हाँ, SEN को सौन। हाँ। मैंने आपको तब बताया था फर्स्ट में, फर्स्ट क्लास में याद होगा, ई एन, ए एन, ओ एन, ओ एम, इन सब की साउंड कैसी होती है, ओ, कैसी होती है, हाँ, ओ। सो मतलब, तो दैट इज व्हाई इट इज सोनतीर, ठीक है। चले आगे। हाँ जी। अब ऐसे ही हमारे पास होते हैं आर ई एंडिंग वर्ब्स, इनको भी रीड करो। डिफरेंस देख रहे हैं अभी हम तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके एग्जांपल्स हैं, थोड़े से पढ़ो, उसको ट्राई करो, जो भी हमने वो सीखा है थोड़ा सा, यू नो क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन का, उसे लगा के ट्राई करो। उस कंप्रेंडे, बिल्कुल, कॉम्प्रोंद्र, कॉम्प्रॉन्ड, ई आर एन ई एन है ना, ओ, सो कॉम्प्रोंद्र। नेक्स्ट क्या है, कॉन्डुइर, नेक्स्ट क्या है, कॉन्डुई, कॉन्डुइर, एन, नेक्स्ट क्या है, एन, ओंतोंद्र, ऑन, ई एन इज ऑलवेज ओ, ऑन, यस, ऑन तौंद। वही। फिर क्या है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, सो, सॉरी, सुरीर, सुरीर, देखो सूरी, ओ यू, ई ए यू,
ए यू, इन सब की जो साउंड होती है छोटे वाला ओ, ठीक है। सो सूरीर। नेक्स्ट क्या है? VENDRE, वोंद्र, वेरी नाइस। वॉन्द्र। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला है वीव्र। वीव्र। वीव्र वीव्र मतलब होता है टू to टू live। लिव, वीव्र है ना। ठीक है, आगे चले। अब हम देख रहे हैं सिर्फ ER एंडिंग वर्ब्स, क्योंकि अभी हमें ये सीखना है कि ER एंडिंग वर्ब्स को कॉन्जुगेट करके उनसे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। So to learn how to conjugate regular and irregular ER ending verbs, the most common category, let's use these verbs as an example, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक चीज मेरे को आपको ये बतानी है कि जैसे verbs है, verb है, verb एक verb, तो कोई भी वर्ब हो, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे फ्रेंच में हो, मैं आपको इंग्लिश का भी एग्जांपल दे सकता हूँ उसका। कुछ होता है रेगुलर, जो एक नॉर्मल रूल को फॉलो करते हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज मैंने बता दी या खतरनाक सी है, इंग्लिश में भी ऐसा होता है बट हम उसे नोटिस नहीं करते, ठीक है। दूसरा होता है इररेगुलर। तो रेगुलर वाले बेसिक नॉर्मली कॉन्जुगेट हो जाएंगे और इरेगुलर में हल्का बहुत चेंज होगा। अब उसका इंग्लिश वाला एग्जांपल आप देख लो, अगर जिससे आपको अजीब सा ना लगे। जैसे कॉल की 3 फॉर्म्स क्या होती है? कॉल, कॉल्ड, गॉड। कॉल्ड, यही होती है ना 3 फॉर्म? यही होती है कि नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी। पुट की फॉर्म क्या होती है? तीनों, पुट, पुट। पुट, पुट। तो देख रहे हो ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है क्योंकि ये रेगुलर रूल फॉलो कर रहा है। ये इरेगुलर इसलिए क्योंकि हमने तो ये सीखा कि इंग्लिश में जब भी हम पास्ट बनाते हैं तो ईडी लगा देते हैं उसमें, है ना। तो लेकिन यहाँ पे पुट, खाली पुट पुट पुट, ठीक है। जैसे नो वर्ब है, नो, टू नो समबडी, नो, न्यू, और अगला क्या होता है? न्यू, या नोन होता है? नहीं, नो न्यू न्यू होता है ऐसी। तो ये भी इरेगुलर है क्योंकि एक दो वर्ब इसमें एक जैसा रूल फॉलो कर रहे हैं लास्ट में। वैसे ही फ्रेंच में भी रेगुलर और इरेगुलर होता है। तो ज्यादा इरेगुलर वर्ब की वजह से परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं। वो थोड़े बहुत चेंजेस हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली डिटेल में सारे, ठीक है। अभी आप ये वाले वर्ब्स को प्रोनाउंस करो एक बार। तो ये chanter, वेरी गुड। appeler, appeler, très bien, ok, puis à, acheter, 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 oui, puis préférer, préférer, oui, très bien. préférer, Mhm. passer, PC, essayer, PC, बिल्कुल, essayer, essayer, essayer। उसके बाद उसके बाद है सर ये voyager, voyage। voyager मतलब टू ट्रैवल, ठीक है। ये होते हैं ईआर एंडिंग वर्ब्स। अब इन ईआर एंडिंग वर्ब्स को यूज कैसे करेंगे एक सेंटेंस के फॉर्म में? तो उसको यूज करने के लिए हम कॉन्जुगेशंस करते हैं। कॉन्जुगेशंस जो होती है, कॉन्जुगेशन क्या होती है? कॉन्जुगेशन मतलब जैसे जैसे लिखा हुआ है ज, ट्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब जैसे शोंते वर्ब है, CHANTER, ठीक है। तो अब ER एंडिंग वर्ब है, तो शोंते का मतलब तो होता है टू सिंग, यही होता है ना इसका मतलब, टू एग्जैक्ट। सिंग, है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें लिखना आई सिंग या आई एम सिंगिंग, यू सिंग या यू आर सिंगिंग। तो उस केस में हम ऐसे तो लिख ही नहीं सकते ज शोंते। अगर ऐसे लिख दें ज शोंते, सो दैट वुड बी रियली रॉन्ग, क्योंकि ज राइट। आई टू सिंग गलत हो जाएगा ना बिल्कुल। गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट। तो इसीलिए इसको हम रब कर देते हैं अभी। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कॉन्जुगेट करने का। वो सिस्टम क्या है? कोई भी ER एंडिंग वर्ब है उसकी ER को आप काट दो, ठीक है। रिमूव दैट ER, रिमूव्ड। नाउ यू आर लेफ्ट विद सिंग, शैन, शॉन, शॉ, शॉन, शॉ, ठीक है। टी को तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए और एन की वॉइस कैसी होती है? ओ, शॉ। शॉन, शॉन। तो अब मेरे पास बचा है शॉ, तो मैं सब जगह पे शॉ लिख देता हूँ, CHANT, CHANT, CHANT। आप ना सब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट वाली हो आप उनको नोट करते जाया करो, है ना, काम आएंगी बाद में। CHANT,
और CHANT, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनकी एंडिंग्स डाल देंगे। एंडिंग्स क्या होती हैं, इन्होंने बोला कि एंडिंग्स बना रखी हैं। क्या एंडिंग्स होती है, ई, ES, ई, देखो कितनी आसान एंडिंग्स है, ONS, EZ और ENT, ठीक है। इसे तो लर्न करने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई गेस, ठीक है। तो एस, आपने 2 बार ई लिखा है, ई एस, हाँ, ई 2 बार ही आता है। ओ देखो 2 बार एन। ऐसे आता है, ज शॉन्त, त्यू शॉन्त, इलेल शॉन्त, नु शॉन्तों, वु शॉन्ते, इल एल शॉन्त, ENT शॉन्त, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक मैं इसको नोट कर लेता हाँ बिल्कुल, अच्छे से नोट, ये वाली, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप सभी कुछ नोट किया करो, ठीक है। मतलब अब जो मेरे को बता दिया करो, मैं बीच में रुक जाऊंगा, बट यू शुड नोट, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे, यूजफुल रहेगा बहुत, ठीक है। हिंदी में उनकी प्रोनाउंसिएशन लिख लिया करो, that would be really useful। ठीक है, कर लिया नोट आपने? हूँ। हाँ जी, एक बार आप बोलो बोलो। नहीं नहीं सर, मैं उसको रीड आउट करा था जो क्या? शांत, मैं इसको रीड करा था सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये क्या है, ये हमारी एंडिंग्स है, क्या है ये हमारी, एंडिंग्स। ठीक है। तो ये ज के साथ एंडिंग होती है, ये त्यू के साथ एंडिंग होती है, ये ईल और एल के साथ एंडिंग होती है, ये नू के साथ एंडिंग होती है, ये वू के साथ एंडिंग होती है, और ये इल और एल के साथ एंडिंग होती है, ILL, ILS और ILLES के साथ एंडिंग होती है, ठीक है। तो इनकी साउंड कैसे बनेगी फिर, जशोंत, त्यूशोंत, इलेल शोंत, नु शोंतों, वु शोंते, इलेल शोंत, ठीक है। बोलने में कोई खास फर्क नहीं आता, सिर्फ फर्क आता है नू में और वू में, बाकी सेम रहते हैं, ईयर एंडिंग सब में ऐसी होता है, ठीक है। इजी। हाँ जी। आगे चले। हाँ जी। अगर कोई कंफ्यूजन लग रही हो या कुछ अजीब लग रहा हो तो पूछ लो आप बीच में, वो आगे तक के लिए नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दिस इज मोस्ट बेसिक थिंग, ये आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, नहीं सर, अभी आ रहा है सर। ठीक है। Yes, आगे चलते हैं। तो देखो हमने जो सीखा उसने हमें कॉन्जुगेट करके दिखाया कि ऐसे ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं चीजों को, ठीक है। ई लगा दिया, ES, EONS, EZ, ENT। अब हम बात कर रहे हैं conjugation of year ending of other useful year endings conjugated like शोनते obviously। अब आप करके दिखाओ मुझे। मैं स्क्रीन या तो व्हाइट स्क्रीन शेयर कर दूं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूं, उस पे करोगे या जैसे भी आपको सही लगे। नहीं सर, फिर आप मुझे बता दो, मैं इधर मेरे पास नोट पैड है, मैं उसमें लिख के। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर मैं आपको करके दिखा दूंगा, फिर आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। श्योर सर। ओके, तो अब आप क्या करोगे, ये जैसे हमारे पास वर्ब है, सबसे पहला एम ए वर्ब, इसका मतलब होता है टू लव या टू लाइक, ठीक है। और दूसरा वर्ब है पार्ले, इसका मतलब होता है टू स्पीक। ये दो वर्ब्स को आप कॉन्जुगेट करो, ठीक है, सो ठीक है। और उनके फर्स्ट वन इज ई में, राइट? ए में ए में, ए में। तो मैं इनको वो 5 एंडिंग्स के साथ करूँगा, वो 6 एंडिंग्स के बिल्कुल साथ। जैसे मैंने एंडिंग्स करके बताई थी, जैसे आपने नोट किया होगा अभी, जी बिल्कुल जी। वैसे ही। सो द फर्स्ट आई वन इज, लव, यू लव, ही शी लव्स, दे लव, वी लव, दे लव, ऐसे। तो तो क्या क्या फर्स्ट होती वन, है? j'aime, वेरी गुड। tu aimes, ऐसे बोलेंगे जेम,
इसका रीजन बताऊंगा अभी। क्यू एम, टू एम, क्यू एम, टू एम, बिल्कुल क्यू सही एम, उसको। फिर एल एल इल एल न्यू एम, एम, फिर वू एम, नु एल एल एमो, एम, न्यू एम, नुजेमो, न्यू एमओ, फिर वुजेमे। वू एम, एल एल एमओ, नहीं, एमओ नहीं बोलेंगे उसको, एम बोलेंगे बस। इल एल एम, क्या बोलेंगे? एल एल एम, ठीक, एल एल एम। ये होता है एम ए वर्ब। अब क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है जैसे ज है और ये एम है, तो बेसिकली कभी भी दो वर्ब्स, दो, आई एम रियली सॉरी, दो वॉवल्स एक साथ नहीं आते फ्रेंच में कहीं भी, किस ना, ना साउंड में ना राइटिंग में। तो इसलिए पहले वाला कट जाता है, तो जे अपोस्ट्रोफ ए आई एम ई, तो इट बिकम्स जेम। ये आपको बात सब जगह ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है। जैम। अब आप ये वाला कॉन्जुगेट करो अब, एथ्यूजिए और पार्ले, दो वर्ब्स को कॉन्जुगेट करो अपने पास लिख के अच्छे से, ठीक है। ठीक है, आपने क्या बोला? एच यू डी ए। एथ्यूजिए और पार्ले। द फर्स्ट वन वुड बी जैतुदी, तुआतुदी, इल एलतुदी, हुएतुदी, वो वो एतुदी, इल एल एतुदी। तो हमने एथ्यूजिए वर्ब किया, तो इसमें भी वही केस था, इसमें वही केस था कि वोवल आ रहे थे दो, तो जेट्यूदी, एतुदी। डी आई ई हो जाएगा, है ना। ई आर तो काट यस। दिया, उसकी जगह पे ई और ये जोड़ रहे हैं। जी जी। त्यू एथ्यूदी, यू एतुदी, इल एल एतुदी, इल एल एतुदी, एथ्यूजी, फिर नूज एथ्यूदियों, न्यू एतुदियों, वो एतुदे, वूज एथ्यूदिए, ये एंड इल एल एतुदियों। एथ्यूदियों नहीं बोलेंगे, इल एल, ई एन टी की साउंड नहीं होती, सॉरी, ई एन टी की साउंड नहीं होती, इल एतुदे। एल ई टी यू डी आई, इल एल एच यू जी, ठीक है। सिर्फ साउंड देखो, ये साउंड एक जैसी, ये साउंड एक जैसी, ये साउंड एक जैसी, ये साउंड एक जैसी, ये दो सिर्फ डिफरेंट होती हैं। ऐसे आप इस तरह से ध्यान रख लोगे, ठीक है। इजी, इजी है ना, कि नहीं जी है? जी जी। ठीक है, अब आप बोलोगे पार्ले, पार्ले वर्ब कॉन्जुगेट करो। तो ये होगा या फले, क्यू पाले, एल एल पाले, न्यू पालो, क्यू पालो, एल एल पाले, 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 पाले। पार्ले तो आप, पार्ले सिर्फ ये है, आई एम सो, एक सेकेंड, अरे 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 क्या हो गया, दिस इज पार्ले एंड दिस इज पार्ले, रेस्ट आर पार्ल ओनली, ठीक है। देखो जैसे ऐसे PARLE ये लिखा हुआ है, ई की साउंड कैसी होती है?
जैसी होती है ना एक ही साउंड, और सो इट शुड बी पार्ले नॉट पार्ले। अगर पार्ले, या तो पार्ले इसको बोलते हैं दिस वन, या फिर पार्ले इसको बोलते हैं विद एन एक्सेंट, ठीक है। अगर आप किसी कॉन्जुगेशन में विदाउट एक्सेंट वाले को पार्ले बोलोगे, ओरली कोई सुनेगा तो उसको ये लगेगा कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। यू आर सेइंग आई यूज्ड टू स्पीक, या फिर आई वाज स्पीकिंग, ऐसा है। पर हमें तो अभी प्रेजेंट करना है ना, तो इसमें छोटी छोटी डेविएशन से टेंसेस चेंज हो जाते हैं, वो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ पार्ल बोलेंगे। पार्ल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी कॉन्जुगेशन देखो ऐसे कैसे होगी, आप लिख द रहे हो ना ये पार्ल कॉन्जुगेशन, je parle, जी tu parle, P-A-R-L-E-S, elle parle, P-A-R-L-E, फिर nous parlons, O-N-S, फिर vous parlez, P-A-R-L-E-Z, है ना। फिर il and elle parle, P-A-R-L-E-N-T, E-N-T को प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। आगे चले, इजी। राइट सर। लास्ट वाला क्या बताया आपने? एल एल पार लॉन्ग पार्ल, पार्ल पार्ल अच्छा हिंदी में लिख लो इसके साथ। पार्ल। इसको पढ़ो। The verb form je chante, tu chantes, il elle on chante, il elle chante are pronounced exactly in the same way. This means the final e, s, and ent are silent. ठीक है, Right. ये जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये आज की क्लास में नहीं करते, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, ठीक है। इससे पहले इस पे हम अभी वापस आएंगे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मैंने बात की थी ना रेगुलर और इरेगुलर ऐसा करके बात की थी, है ना। वो वाले इनको इरेगुलर मानो आप, ठीक है। हम अभी इस पे वापस आएंगे, बट उससे पहले हम एक चीज करेंगे जिसको बोलते हैं प्रेजोंटिव। क्या बोलते हैं? Presumptive. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फ्रेंच पेपर में ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रेजोंटिव का मतलब है टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ठीक है, अपने अपने बारे में बात करना। आप हेडिंग डाल लो अपने पास, Present, प्रेजोंटिव। VOUS, right? हाँ, VOUS। English में मतलब present yourself. प्रेजेंट योरसेल्फ, एग्जैक्टली, प्रेजोंटिव, है ना, प्रेजेंट योरसेल्फ। तो जब भी आप अपने बारे में ऐसे बात करोगे कि भाई मतलब ऑब्वियसली अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, तो फर्स्ट ऑलवेज माय नेम इज, तो je m'appelle ललित, ठीक है। je m'appelle कैसे बोलेंगे इसको? Je m'appelle Ashish. je m'appelle ललित, ठीक है। ये एपेले वर्ब है, कैसा वर्ब है ये? Appelle. Je m'appelle. My name is Rohit. इसका मीनिंग होता है टू कॉल वन सेल्फ, ठीक है। और ये एक प्रोनोमिनल वर्ब है। ये वाले वर्ब्स अभी नहीं करेंगे हम, ये अभी फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे लर्न कर लो कि je m'appelle होता है, ठीक है। ठीक है सर। या एक और भी तरीका होता है, पर ये इतना ज्यादा फेमस नहीं है। फेमस नहीं है इन द सेंस कि इतना प्रेवलेंट नहीं है, ये भी यूज कर सकते, No, yes. ठीक है। बट बेटर यही होता है हमेशा फॉर्मल सिचुएशंस में, je m'appelle ललित। दिस इज मोर फ्रेंच। और ये वाला जो है ये ट्रांसलेटेड लगता है, जैसे माय नेम इज ललित,
और je m'appelle ललित का मतलब होता है आई कॉल माई सेल्फ ललित। तो फ्रेंच में जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, आई कॉल माई सेल्फ आशीष। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ये प्रेजोंटिव ना बढ़ता जाएगा अभी धीरे धीरे, ठीक है, तो इसको अलग जगह पे लिखना जिससे कि आप इसे अगला जो नेक्स्ट पेज आपका जो भी होगा उसे आप छोड़ते जाओ, क्योंकि हम जैसे जैसे वर्ब्स करते जाएंगे मैं आपको एक एक और सेंटेंस बढ़वाता जाऊंगा इसमें, तो आपको नए नए सेंटेंसेस भी आएंगे और आपको नई नई प्रोनाउंसिएशंस भी आएंगी उसी तरह से, ठीक है। तो दिस इज je m'appelle ललित। अब हम आगे आते हैं, हम और किस बारे में बात करते हैं, आई एम इंडियन, सेकंड नंबर। तो मैंने आपको एत्र वर्ब सिखाया था, एत्र में फ्रेंच में आई एम को कैसे बोलेंगे, comment dire I am en français। नोट अपने जो आपने नोट किया होगा लास्ट क्लास में, चेक करो उसको। बोलो। ये कौमुदीर वाला वर्ड तो नहीं नोट किया इसमें? हाँ जी, ये कौमुदीर वाला वर्ड नोट नहीं किया है। नहीं कोमोदीर तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाउ टू अच्छा से आई एम इन फ्रेंच, वो तो मैं बोल अच्छा। रहा हूँ। था एत्र वर्ब किया था ना, एत्र वर्ब। je suis। परफेक्ट। तो क्या होगा, je suis एम दिए, आई एम इंडियन, तो कैसे बोलेंगे, je suis indien। ठीक है, तो je suis indien अलग अलग बोलेंगे ऐसा, लेकिन जब इसको थोड़ा फ्लुएंट फॉर्म में आता है तो je suis indien, je suis indien, क्योंकि सुई में ई की आवाज पे एंड हो रहा है जो कि एक वोवल है, और एनडीए में आई की आवाज उस पे स्टार्ट हो रहा है वो भी एक वोवल है, तो उनको दोनों साउंड्स को ना हम आपस में वो करा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, दोनों साउंड्स आपस में मैच हो जाती हैं तो इट बिकम्स je suis indien। और अगर हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे इनको तो ज अलग है, सुई अलग है और एनडीए अलग है, पर सुई के बाद कोई ऐसा वर्ड आ गया है जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए उसको पूरा प्रोनाउंस कर देते हैं je suis indien। je suis indien। ठीक है, how we pronounce India? एनडीए। Indian। Indian। एनडीएन नहीं, एनडीए। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप आशीष नहीं होते, आप शिखा होते अगर फॉर एग्जांपल, मतलब यू नो आप लड़की होते, सो एनडीएन। ठीक है, दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल। इसके बारे में भी बात करेंगे कि नेशनैलिटीज होती है, ठीक है, विल गो देम। जैसे जैसे कि जैसे कि वो है, मान लो जैसे वो है, जैसे हिंदी है तो हिंदी में हम अमेरिकन नहीं बोलते, अमरीकी बोलते हैं, जापान जापानीज नहीं बोलते, जापानी बोलते हैं। ऐसी फ्रेंच वालों का भी अपना सिस्टम है, दे कॉल एनडीएन एनडीएन, इटालियन इटालियन, शीनवा शीनवाज, जापोने जापोनेज, हाँ अमेरिकन अमेरिकन, इस तरह, ठीक है, अरबी सुदीत, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा प्रेजोंटिव के दो सेंटेंसेस। आगे चले अब, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखते रहो साथ साथ। Indian। je m'appelle Lalit। je m'appelle Ashish। je suis Indian। जो स्विजैन दिए हैं, je suis क्या बोला? je suis Indian। वही। ठीक है, आगे चले। और क्या बोल सकते हैं हम, अभी हमने बहुत सारे वर्ब्स करे हैं, जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो कैसे होएगा, जाबीत, आबीते वर्ब यूज कर रहा हूं मैं, HABITER वाला, ये वाला वर्ब है, इसका मतलब होता है टू लिव। और ये मैं थर्ड सेंटेंस लिख रहा हूँ, जाबीत ए के ऊपर मैंने एक्सेंट लगाया देखो, ठीक है, जबीत आ आ द्वारका,
ठीक है, आई लिव, तो फ्रेंच में कभी भी आई लिव इन द्वारका, आई लिव इन पालम, आई लिव इन जनकपुरी नहीं सब होता। आई लिव एट द्वारका, आई लिव एट पालम, आई लिव एट जनकपुरी। तो ये जो हमने नया शब्द इंट्रोड्यूस करा है, ये आ है, ये एक तरीके की प्रेपोजिशन होती है और इसका मतलब होता है टू या फिर एट। ठीक है, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आ। तो जाबीत आ द्वारका, कैसे बोलोगे? जाबीत आ द्वारका। द्वारका। तो हाबीत नहीं बोलना है, आबीत बोलना है, क्योंकि एच जो होता है वो साइलेंट होता है, इज साइलेंट ऑलवेज। ठीक है, फ्रेंच में एच इज ऑलवेज जा साइलेंट। तो जाबीत जाबीत आ द्वारका। द्वारका, très bien। ठीक है, आगे चलें। अगला हमने वर्ब सीखा था एमे। एमे का मतलब होता है टू लव या टू लाइक, मतलब आपको कोई चीज पसंद है, जैसे कई लोगों को फ्रूट्स पसंद होते हैं। ठीक है, अब आपको फ्रूट्स पसंद है, ठीक है, तो कैसे देखा? जैम, ए में वर्ब यूज कर रहा हूँ, ज के साथ कॉन्जुगेट किया है मैंने, जैम ले फ्रूई, FRUITS। ठीक है, जैम ले फ्रूई, आई लव दी फ्रूट्स। हमेशा आर्टिकल्स यूज करने हैं। ठीक है, हमेशा चीजों में आर्टिकल यूज करते हैं फ्रेंच में। ऐसे नहीं बोलेंगे आई लव चॉकलेट्स, आई लव द चॉकलेट। ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग द टेलीविजन। हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, एक सेकंड, आप इसको ज ज जैम जैम वैसे। जैम ले फुई। ठीक है, और इसको फुई क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि आई तक ही प्रोनाउंस करेंगे ऑब्वियसली, टी और एस लास्ट वोवल आई है तो यहीं तक ही प्रोनाउंस करेंगे, फुई, जैम ले फुई। ठीक है, ये तो बेसिक सा रूल है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं आगे, बट अभी के लिए ठीक है बात। आगे चले। तो हम इसको र नहीं लगाएंगे, इसमें फुई बोलेंगे, रन फुई नहीं बोलेंगे। फुई बोल तो रहा हूँ, फुई। फ्रूई बोलो आप, फ्रूई 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 इज ऑल्सो गुड। जैमले फ्रूई इंडियन वे जैम ले प्रोनाउंसिएशन का है, जैमले फ्रूई। ठीक है, बट फ्रेंच वे इज जैमले फ्रूई। इसको थोड़ा सा ओके। ऐसे कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे चले। जी। चार लाइनें हुई हमारी हाँ प्रेजोंते जी। की, पांचवी लाइन। और क्या क्या वर्ब सीखे थे हमने? और हमने आई आर में भी कुछ सीखा था ना। हम्म, हमने ई आर का हो गया। अब ई आर के लिए हमने लिखा है कुछ। बिल्कुल, ईआर के लिए बोल रहा हूँ। ई आर में जैसे पार्ले टू स्पीक हो बिल्कुल, गया। पार्ले की आई बात कर रहा हूँ। आइदर टू हेल्प हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्ले वर्ब यूज कर रहे हैं इसमें, इसका मतलब होता है टू स्पीक। ठीक है, तो आई स्पीक, तो मैं ज के साथ कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, ज पार्ल लिंदी। ठीक है, LHINDI, हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। ज पार्ल लिंदी लॉन्गले, ओंगले मतलब होता है इंग्लिश। ए, ए मतलब एंड, ए फॉसे। ठीक है, I speak the Hindi, the English and French. Je parle l'hindi, l'anglais et français. और ए जो है ईटी, इसको हम, इसका मतलब होता है एंड, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम? ए की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ए। जापान। हम्म, लिंदी, जापान। लिंदी। लॉन्गले, लॉन्गले। ए ए फ्रांसे। फ्रांस फ्रांसे। ठीक है, फ्रांसे। आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, और कौन से वर्ब्स करे थे हमने, और बताओ। एक सेकंड इसको mute करूं।
हम्म। कौन कौन से होते हैं? उसके बाद हमने यार कर लिया। नहीं, ईआर में और कौन कौन से वर्ब्स किए हमने, ये पूछ रहा हूँ मैं। एक था एदे। ए दे। ए दे के अलावा और कुछ? हाँ तो ये दो पढ़े थे, बाकी बहुत सारे लिखे थे, लेकिन इस पे ही हमने पाइथन के साथ किया था। ये वाला वर्ब क्या था, वही आज ये? हाँ ये पढ़ा था वही आशिफ, हाँ ये अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है? टू ट्रैवल। ट्रैवल। अब अपने बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये भी बताओगे। je यश। वो je voyage beaucoup। इसका मतलब क्या होता है? अलॉट। और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? एक ही वर्ड है सर, बुक बुक। हाँ जी। तो कैसे बोलोगे? je voyage beaucoup। यस और नो के लिए भी वर्ड्स देख लेते हैं। यस को फ्रेंच में बोलते हैं उई। क्या बोलते हैं? हुई। ओ यू आई, उई। या वी, ऐसे भी वी ऐसे करके बोल दो, ठीक है। नो के लिए वर्ड होता है फ्रेंच में नो। क्या होता है? नो। ठीक है। वो यश को आपने क्या बोलता, इसको हाँ हाँ जी। हाउ यू प्रोनाउंस इट्स वोयाज, राइट? वोयाज। 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 je voyage beaucoup। अच्छा वोयाज को। ठीक। चले आगे। एक सेकंड सर, ये आपने क्या लिखा है यश के लिए? हुई। आई के लिए एंड नो। नो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने 6 सेंटेंसेस करे हैं, बिल्कुल आसान वाले। ठीक इससे है। आगे अभी सेंटेंसेस नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है। इससे आगे फिर क्लैरिटी नहीं आ पाएगी उतनी। अब हम देख रहे हैं ईआर एंडिंग के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पढ़ो। वर्ब्स एंडिंग ई एल ई आर। हम्म। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स में सापेले। सबसे पहले je ज m'appelle। je m'appelle, my name is, derivative हम्म। similar verb, so verbs ending e t e r such as j'étais। that, jete, to throw. अभी बताएंगे आगे और क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पढ़ो। The verbs in the present tense double the roots consonants. Which doesn't concern the plural noun. We or ठीक to. है, तो क्या बताना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं ईआर एंडिंग वर्ब्स में ही कुछ ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं जो ई एल ई आर इससे एंड होते हैं। तब ऐसे केसेस में देखो, जैसे एपेले वर्ब का मतलब होता है टू कॉल। और अभी हमने दो वर्ब्स देखे हैं एक साथ। एक हमने देखा है एक होता है सापेले और एक होता है एपेले। सापेले का मतलब होता है टू कॉल वन सेल्फ, अपने आप को बुलाना या अपना नाम बताना। और एपेले का मतलब होता है टू कॉल, किसी को फोन मिलाना या बुलाना किसी को, ठीक है। दोनों में ही सेम रूल अप्लाई होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास ई एल ई आर ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जो भी होता है उसको डबल करके सेम एंडिंग्स चला रहे हैं, बट कॉन्सोनेंट यहाँ तो सिमिलर है। सेम एंडिंग को चला रहे हैं लेकिन कॉन्सोनेंट डबल कर दिया। कैन यू सी दैट? ध्यान से देख के समझने की कोशिश करो, फिर मुझे बताओ। इफ यू कुड सी इट, इफ यू कुड अंडरस्टैंड दैट। ऊपा।
जी सर। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने बोली? आपने जो कुछ बोला। हाँ, ये वाली ELER वाला। हाँ और ये तो हाँ, ये तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ब्स जिसमें डबलिंग आ जाती है वो है रापेले, एपेले, फैयते, रजते, प्रोजते। ठीक है। रेपेले, एपेले, आपने क्या बोला थर्ड वाला कि फैयते, ये डबल एल प्रोनाउंस नहीं करते इसमें। पाइयते, रजते, रोजते, रोजते। प्रोजते। ठीक है, टू प्लान। ओके, तो अब आप मेरे को कॉन्जुगेट करके दिखाओगे। तो प्रोजते और एपेले। ठीक है, सो इनको नोट कर लो। कर लिया? अब हम ऊपर दिखाते हैं आपको स्क्रीन, इसको ध्यान में रख के फिर कॉन्जुगेट करना। ऐसे ही कॉन्जुगेट होंगे, कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप बहुत यूज टू हो जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगा कि ऐसी स्पेलिंग चेंजेस या साउंड चेंजेस ये सब क्यों होते हैं। ठीक है, तो रेपेले, रेपेले, एल एल पहले पहले नहीं, एप्पल। एप्पल, एप्पल। अपेल। नहीं मुझे लगा आपने मुझे ये जो एपेले और प्रोजेक्टे मुझे लगा मुझे वो पढ़ना हाँ, कॉन्जुगेट उन्हीं को करना है, बट मैंने आपको ये इसलिए दिखाया हेल्प के लिए। है। अच्छा अच्छा, रेपेले, अच्छा ये रेपेले, एपेलों, एपेलों, एल एल एपेले, जेते, जोते, रोजेते, एल एल रोजेते, जेतों, जेते, एल एल जेते। हाँ जी, हो गया, लिख लिया आपने? जेपेले, क्या होएगा? एक बस कौन कौन दिए थे मैंने आपको करने के लिए? एपेले, हम्म प्रोजेक्टे। तो j'appelle, tu appelles, il elle appelle, nous appelons, vous appelez, ils elles appellent। और projeter, je projette, JETTE, tu projettes, JETTE, il elle projette, डबल टी आएगा उसमें भी। nous projetons, सिंगल टी, vous projetez, सिंगल टी, il elle projette, डबल टी। ठीक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, आगे चलें? एक चीज इसको पूछनी थी मुझे। हाँ, पूछो पूछो। जैसे आपने बताया कि जैसे जैसे थर्ड वन है फ्यूएटों,
प्यूविते, फैयते। तो जिसमें डबल एल है वो हमें प्रोनाउंस नहीं करना, लेकिन बिल्कुल। जिसमें डबल टी है उसको कोई दिक्कत हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो जो फैयत, FEUILLE ज के साथ, त्यू फैयत डबल TE, फिर इल एल फैयत, फिर वू फैयते, नू फैयतों। ठीक है, टू पेज थ्रू, मतलब बोलते हैं ना जैसे गो थ्रू करना पेजेस को, आगे जल्दी जल्दी पलटना, सो दैट इज फैयते। तो सिर्फ ये हमें डबल एल के साथ लगाना कि अगर कहीं डबल एल हो तो हमें डबल एल प्रोनाउंस नहीं करना। बिल्कुल, डबल एल हो तो उसको आपको प्रोनाउंस नहीं करना इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रोनाउंस करते हो डबल एल को, दैट वी विल सी लेटर ऑन। ठीक है, अभी वरना बहुत सारी चीजें एक साथ बता देने से कंफ्यूजन क्रिएट होती एग्जैक्टली। है ना। जहां भी EL ER ELER ETER ऐसे वाले आते हैं, उनमें डबल टी वाला रूल अप्लाई होता है। ठीक है, नोट कर लिया आपने अच्छे से। आप अपने हाथ से भी नोट करोगे तभी फायदा होगा, क्योंकि वो ये तो मैं आपको भेज दूंगा PDF सारे जो मेरे पास हैं, तो कोई इशू नहीं है। बट इफ यू नोट इट, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने ऐसा लिखा था कुछ। ठीक है, ETER ELER। और एक आधी कॉन्जुगेशन को मॉडल के लिए लिख के रख लिया करो अपने पास कि हाँ ये ऐसे कॉन्जुगेट होगा, नहीं तो आगे जाके बहुत सारा कुछ हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरह। तो उसका ध्यान रखना थोड़ा। आपने भी एक रूल बताया ना कि ETER और ELER में हम्म इसमें, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अभी आपने एक रूल नहीं बताया कि जहाँ पे ETER हाँ हाँ, क्या करना होता है। और ELER हो, वहां पे क्या करना होता है? दीज वर्ब्स आर कॉन्जुगेटेड लाइक जते, ऐसा लिख लो। ठीक है, और फिर जते की कॉन्जुगेशन मैं आपको दिखाता हूँ, उसको लिख लो। थोड़ा सा ऐसे बच्चों जैसा फील हो रहा होगा आपको लिखना ज्यादा, बट नहीं इट नहीं इज, सर, अच्छा है। नहीं इट इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू राइट, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। बेसिकली हम भूल जाते हैं पर हमारी मसल्स नहीं भूलती, हमारे हाथ नहीं भूलते हमने जो लिखा है। सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट दैट मसल मेमोरी। अब जते को कॉन्जुगेट देखो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। क्या करते हैं इसमें? ज में, त्यू में, इलेल में, और ये प्लूरल वाले में कॉन्सोनेंट, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, सो डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। नए रूल्स को ऐसे बता बता के ना, ऐसे ही नहीं बताना चाहता कि बस आप एक जगह एक डायरी बनाओ और उसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, अभी ऐसे रूल्स में उलझ जाएगी जिंदगी आधी। तो फिर उससे ज्यादा बेटर है कि प्रैक्टिस हो जाए उस चीज की, मतलब आपको एक नॉर्मल हो जाए, आप नॉर्मलाइज हो जाओ, बोले कि हाँ ऐसे ही होता है, जिस कम्स नेचुरली। मतलब जैसे मैं अगर अभी, जैसे मैं जैसे मैं जो बड़े वाले, जो वैसे जो लोग जैसे टी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, B2 TCF इन सब चीजों के लिए, उनको जब मैं राइटिंग वगैरह लिखवाता हूँ तो उसमें मैं नेचुरली, जब मैं लिखता हूँ नेचुरली मेरे हाथ से यत जबल डी JE डबल TE लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे याद रखने पड़े कि रूल क्या थे, ऐसा नहीं है। मैं तो डर रहा हूँ, राइटिंग भी करनी है लिखना भी नहीं आता अभी तो। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा करो, जैसे मतलब दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप हाथ से लिखो, अपने आपके हाथों को आदत पड़े कि हाँ ये चीज ठीक होती सर, है ऐसी। ठीक। हाँ जी। ठीक है, लिख लिया ये? हाँ, डबल द लास्ट वन। ओके, देखिए। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने ER एंडिंग वर्ब्स देखे और उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। ठीक है, अब पार्ट नंबर C, ये पढ़ो आप। Some verbs ending in ELR and ETR do not double the L or T before the silent हम्म, final E. Acheton, Dubai. अशते लिखा हुआ है वो। Sorry, Achete, Dubai. हम्म, Pele, to be. पेले। Pele, to be. हम्म, And the E in the last
syllable of the root changes a in the conjugated form except in the plural new and view. न्यू नहीं है, वो नू है, नू। Nu and woo. ठीक है, नू एंड वू। ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जिन अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा, जो हमने लास्ट में अभी जो इससे लास्ट टाइम जो अभी इससे एक स्लाइड पहले जो हमने छोटा सा एक रूल पढ़ा वो क्या था, कहीं पे भी ई एल ई आर आए या ई टी ई आर आए उसमें आप लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हो, यही पढ़ा था, है ना। पर कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता, उसकी जगह पे उसमें एक्सेंट्स लग जाते हैं, आप ये देख रहे हो। आपको मेरी बात समझ आई जो मैंने बोली? हाँ मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जिसमें ELR और ER हैं, लेकिन उसमें डबल होने की जगह वहाँ पे एक्सेंट लगता है। एक्सेंट लग जाता है, वेरी गुड। ठीक है, तो वो एक्सेंट जैसे कैसे लगता है वो देखते हैं। ये देखो आप, ये नोट कर लो आप, जैसे इस चीज को भी नोट कर लो आप कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विद एन एक्सेंट, ऐसे लिख लो ई आर एंडिंग वर्ब्स। तो उसके आप अशते वर्ब लिख लो, उसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि भाई ई एल ई आर या ई टी ई आर होता है, तो उसमें हम कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कॉन्सोनेंट डबल नहीं करते, बट उसमें हम एक्सेंट्स लगा देते हैं। जैसे अशते वर्ब है तो j'achète with an accent, tu achètes with an accent, il elle on achète with an accent और il elle achète with an accent, ये सेम रहेगा वो और नो। ठीक, इजी, इजी पीजी एकदम। एक बार आप इसको पढ़ के बताएंगे। j'achète, tu achètes, il elle on achète, vous achetez, nous achetons, il elle achète। achète, tu achètes, il achète, tu achètes, tu achètes, tu achètes, il achète। j'achète, ठीक है, tu achètes, il elle on achète, nous achetons, vous achetez। अभी आज ना ऐसे लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबी चीज है, इसमें तो टाइम भी बहुत लग रहा है, बट एक बार जैसे ईयर एंडिंग हो गई ना, फिर आपको ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि ऐसा होता है। फिर जब आई आर और आर ई एंडिंग करेंगे तो तुरंत हो जाएंगे, जल्दी जल्दी एकदम। उसके बाद की जितनी भी ग्रामर होगी वो बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह हो जाएगा कि 10 मिनट में, 5 मिनट में। फिर तो आपको बस समझना है और प्रैक्टिस करनी है उसको, और लिखना है ज्यादा से ज्यादा। मेनली वर्ब्स में ही टाइम लगता है। ये लगा लो कि जो बच्चे 6th क्लास से फ्रेंच पढ़ रहे हैं और अभी 12th क्लास में है, मेरे पास अभी जो है जैसे 12th क्लास में जो लेते हैं एडिशनल सब्जेक्ट, या 11th में और 12th में, उनको वो अभी भी वर्ब्स में और उनकी कॉन्जुगेशंस में गलती करते हैं। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे आप अपना पेपर लिखोगे ऑब्वियसली, तो जब राइटिंग करोगे तो राइटिंग में मार्क्स किस चीज की कटेंगे? इसी की तो कटेंगे, जो गलतियां करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे, तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया। ये लास्ट सेकंड वाला क्या है? जेले, जेले, जले, जेले। जले, जले का मतलब होता है टू फ्रीज, जमाना किसी को। तो je gèle, tu gèles, il elle on gèle, nous gelons, vous gelez, il elle gèle। Jagel, Mugel, Lelongel, Muja, nous gelons, Nugelon, vous Nugelin, gelez, il elle Ilel, gèle। Gel। ठीक है, il elle gèle। हमेशा हर कॉन्जुगेशन में ये तीन की और इस लास्ट वाले की कॉन्जुगेशन सेम रहती है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम रहती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ बदलती है थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी चीजें देखते ये जाएंगे। एक चीज इसमें ये पूछनी थी, जो जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे द शैन, हम्म। जो फर्स्ट है, सॉरी, जो फर्स्ट वर्ड है जचते, हम्म। जो फर्स्ट वर्ड है ज के साथ ई हटाया हुआ है, हम्म। सिर्फ ज। लेकिन इस सेम साइड में दोनों का वोवल एंडिंग ई है, हम्म। जे जेलें, इसमें हम्म। जे के साथ ई लगाया हुआ है। वॉवल एंडिंग से नहीं होता, नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट वॉवल एंडिंग, इट्स अबाउट वॉवल स्टार्टिंग, जैसे ज, ऐसे। अच्छा, स्टार्टिंग।
अभी कह रहा हूँ मैं, आप नोट करो साथ साथ। जशते, इसमें कॉन्जुगेशन मतलब इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। जशते जैसे ये दो वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसलिए ये वाला हट जाता है और बिकम्स जे अपोस्ट्रोफ अशत, और इसका आर हट जाता है। मतलब आर हट जाता है मतलब कॉन्जुगेट करते हैं तो ऑब्वियसली आर हट जाता है ना, जशत हो जाता है। ठीक है, आगे चले। हम्म There are 22 irregular verbs like Ashita and Shele are 5 examples. एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल के लिए लिख लो, दो तीन एग्जाम्पल ऐसे लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, filete, to fillet, to thread; modeler, to model, to shape; peler, to peel; ciseler, to chisel; और एकार्तले, एकार्तले का मतलब होता है टू क्वार्टर, किसी चीज का चौथाई करना। ठीक है, Filete, Modele, Pele, Chisele, Ecartele, वेरी गुड, एकार्तले। ठीक है, Ecartele. अब यहाँ पे एकार्तले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ई के ऊपर एक्सेंट लगा हुआ है। Accent है. ठीक है, इनके एग्जांपल्स लिख लिए एक दो, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट इसका वो है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। ऐसे ऐसे लिखना, एक्सेप्शन नंबर 1 जो पहले वाली लिखी थी, फिर 2, फिर दूसरी वाली, फिर 3, फिर तीसरी वाली, फिर अब चौथी वाली लिख रहे हैं। चौथी एक्सेप्शन, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईयर एंडिंग वर्ब्स। वर्ब्स लाइक प्रेफेरे, ऐसे वर्ब्स जिनमें दोनों में ऐसे एक्सेंट आ जाता है। देख लो, अभी ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं किस चीज में फंस गए आप आगे, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ईज आउट हो जाएगा आगे जाके। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए ऐसा अजीब सा लग रहा है। For these verbs, the e accent in the last syllable of the root changes to an e accent except for the first and second person plural। पता नहीं ये क्या कह रहा है, अब इसको सिंपली हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, जैसे प्रेफेरे वर्ब है, हेलो, Prefere, प्रेफेरे। ठीक है, दोनों में एक्सेंट लगा हुआ है ई के ऊपर, तो देखो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है बताओ। ये देखो, ये दो अलग अलग तरफ मुंह जा रहे हैं. एक्चुअली में जो वर्ब था वो ये था, प्रेफेरे। Exactly. बट जब कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका जो ये वाला ई जो है ना, ये वाला ई, इसका एक्सेंट चेंज हो जाता है। पता है क्यों होता है, उसका रीजन है। ऐसे ही नहीं करा हुआ कि बस ऐसे ही कर दिया। ठीक है, अगर ये एक्सेंट चेंज नहीं होता ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेंट चेंज नहीं होता और हम ऐसे ऐसे कॉन्जुगेट करते, ऐसी तो कॉन्जुगेशन होती है, जी जी. तो ये बनता ज प्रेफेरे। ठीक है, ज प्रेफेरे बन जाता है पास्ट टेंस, एम्पारफे, इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, लेकिन हमें तो उसको प्रेजेंट में ही रखना है, तो इसलिए एक्सेंट बदल दिया जिससे उसकी साउंड बदल रहा है, और साउंड जब बदलेगी तो अब ये बन जाएगा je préfère। ठीक है, त्यू के साथ भी सेम रहेगा, त्यू में बस यहाँ पे एस लग जाएगा। ठीक है, इल एल के साथ सिमिलर रहेगा, इल एल में बस ये एस हट जाएगा। ठीक है, तो ये je préfère ये बन जाएगा ना. हाँ, तो ये बन जाएगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो ये बन जाएगा je préfère, tu préfères, il elle on préfère। अब देखो ये तो सेम रहता है, नू नू और वो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हाँ. दोनों में एक्सेंट सेम है, नू प्रेफेरों, तू प्रेफेरे, और il elle préfère। ठीक है, इनको लिख लो। आप जैसे लिखोगे ना तो आपको एक सिस्टमैटिक राइटिंग आएगी कि मैं सिस्टमैटिकली चीजों को मैं कैसे लिखूं कि बाद में मैं समझ पाऊं, वो आपको हेल्प करेगी आपके ऐसे राइटिंग में।
क्योंकि ऐसे में भी सिस्टमैटिक होता है ना कि भाई आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके बाद आप अपनी बात शुरू कर रहे हो, फिर आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, इस तरह से। ठीक है सर। ठीक है, जी जी। आगे चले। अब इसके एग्जांपल्स लिख लो कि भाई अदर वर्ब्स लाइक प्रेफेरे आर, जैसे considere, espere, regle, repete, recupere। to consider, to hope, to regulate, to pay, to repeat, और recuperate, to recover। इसमें एक एडिशनल चीज बताता हूँ, जैसे मैं कुछ बात कह रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आ रही, आप मुझे ऐसे बोलोगे रेपेते सिल वू प्ले, किसी को भी आप ये बोल सकते हो रेपेते सिल वू प्ले, इसका मतलब होता है प्लीज रिपीट। अच्छा, मैं शादी के कार्ड देखें, जी जी। ये पढ़ा है उसमें? RSVP, हाँ सर। क्या होता है ये दर्श पता है? दर्शन अभिलाषी। दर्शनाभिलाषी नहीं होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, ये होता है रेपोंदे सिल वू प्ले। इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई। अच्छा जी। RS, हाँ लेकिन लेकिन इसमें तो वहां पे शादी कार्ड में तो RSVP करके नीचे नाम लिख देते हैं बहुत सारे। हाँ, तो आरएसवीपी मतलब आप लोग रिप्लाई करो, इनको रिप्लाई करो या हमें रिप्लाई करो, पता नहीं क्या करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती, बट आरएसवीपी का मतलब रेपोंदे सिल वू प्ले होता है। कहीं भी आप चेक कर लो नेट पे भी बेशक, या किसी बुक में, या जहां से भी आपको वैसा सोर्स लगता है मुझे तो आज रिलायबल। तक ये तो मैंने बहुत बार देखा है RSVP, मुझे लगा कि लोग लिखते हैं दर्शन अभिलाषी। बहुत सारी चीजें हैं जो फ्रेंच हैं इंडिया में, बहुत सारी, बट हम उसे ये वाले इस वाले होटल में गए हो कभी? ले मेर- ये ले मेरिडियन। हम्म। ले मेरिडियन। हाँ, इट्स नॉट ली। सारे लोग आगे आगे मेरे को ऐसे बोलते थे ली मेरिडियन में गए थे लंच करने, या ले ली मेरिडियन में थी डेट हमारी, ऐसे नहीं होता, इट्स ले मेरिडियन। ओके, ले ले मेरिडियन। ले मेरी अच्छा, ये वाला ब्रांड सुना है? परफ्यूम्स आ रहे हैं। हम्म। L18 के परफ्यूम्स और प्योर्स आते हैं ना। परफ्यूम्स आते हैं, मतलब बेसिकली मतलब लेडीज का सारा कॉस्मेटिक्स आता है इसका। हाँ हाँ। तो एड भी तो आती थी। हाँ जी, तो ये वही है, फ्रेंच है ये। एल मतलब शी, एंड 18 मतलब 18 ईयर्स ओल्ड, L18। ठीक है। और ऐसे बहुत 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 सारे ब्रांड्स हैं, जैसे एक गाड़ी का ब्रांड आता है, अ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, वेरी फेमस, मतलब वेरी वेरी फेमस। फ्रेंच गाड़ी। रेनो, हाँ रेनो। रेनॉल्ट बोलते हैं, दैट इज रेनो। रेनो फ्रेंच रेनो। ब्रांड है। ठीक है। एक और ब्रांड लिखता हूँ गाड़ी का, अगर आपको कार्स का शौक हो तो। शौक तो बहुत है, औकात ही नहीं अरे, सब हो जाएगा। है। ये कार है, कार का ब्रांड है बहुत फेमस। लोग इसको पियोगोट पियोगोट बोलते हैं, बट इट्स पोगो। ठीक है, पोगो, दिस इज। अभी इंडिया में भी तो एक नई आई सिट्रॉन। कौन सी, सिट्रो? हाँ सिट्रॉन अभी लॉन्च हुई है। वो भी अब आई मुझे, गेस फ्रेंच फ्रेंच ही है। हाँ वो होगा फ्रेंच ब्रांड, बट मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि लॉन्च हुई है या नहीं, बट होगा। तो ऐसे बड़े सारी चीजें हैं, तो सबसे तो फेमस बुगाटी। बुगाटी वेरॉन। यस, एग्जैक्टली, अच्छा विरॉन बोलते हैं बुगाटी, वेरॉन। विरॉन। वेरॉन विरॉन। नहीं बोलते, वेरॉन। ठीक है। विरॉन। तो जो भी फ्रेंच वाले सर, बहुत सारे और भी, अभी मेरे को याद नहीं आ रही, बहुत बहुत सारी चीजें हैं वो नॉर्मल लाइफ में जो हम यूज करते हैं, बहुत सारी, बट आई एम नॉट। एक सर आपने देखा होगा कई
अच्छे ब्रांड के परफ्यूम में इलेक्ट्र पता नहीं बहुत लंबा लंबा नाम लिखा होता है। लो द वो- टॉयलेट ऐसे लिखा होता हाँ 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 हाँ, इवन कई होटल्स में जाओ कभी जाओ तो उसमें भी जो वहाँ टॉयलेटरीज भी रखे होते तो उसमें बड़ा बड़े अच्छे से है, बड़ा ऐसे लंबा सा नाम ये लिखा लिखा होता होता है। है, हाँ ये हाँ लिखा हाँ हाँ, होता है। एग्जैक्टली, इवन कई लो द परफ्यूम्स में। टॉयलेट, लो द टॉयलेट का मतलब होता है परफ्यूम सिंपली, मतलब जो टॉयलेटरीज बेसिकली जो वहां पे सारा सामान होगा उसके अंदर ही आता है, तो लो मतलब वाटर होता है। टॉयलेट वाटर नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है कि वाटर दैट इज यूज्ड एज योर टॉयलेटरीज, मतलब जैसे आपके परफ्यूम्स, इवन कई डिओड्रेंट्स। कई मॉल्स में जाओ तो कई बार बहुत बार परफ्यूम्स के ऊपर ये इडे लेते पता नहीं बहुत सारे मतलब नहीं पढ़ पाते, बट हम्म। बहुत लंबा नाम लिखा होता है ऐसे। अब मुझे मैं उससे कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि वो फ्रेंच वर्ड्स हैं। हाँ, ऐसे बड़े सारे वर्ड्स आएंगे अभी कोरिलेट करने के लिए, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो यही सब है। तो रेपेते सिल्वुप्ले, ठीक है, जैसे कुछ नहीं समझ आए, रेपेते सिल्वुप्ले, या अगर ये नहीं आए तो आप ऐसे बोल सकते हो पार्दो, PARDON, ठीक है। इसका मतलब होता है प्लीज रिपीट। रिपीट प्लीज, दिस इज रिपीट, एंड सिल्वुप्ले मतलब प्लीज। रिपीट, रिपीट, सिंपल प्ले, रिपीट। ठीक, आगे चले। थोड़ा सा और रह गया बस, थोड़ा सा दुख और झेल लो, नहीं फिर नहीं सर, खत्म हो ठीक जाएगा। है। आज मैं थोड़ा 4 4 बज गए थे सोते सोते। मैं हाँ। अलार्म लगा के उठ गया था 9 बजे, मैंने कहा क्लास है। नहीं, ठीक है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ईआर एंडिंग वर्ब्स, पार्ट ई। वर्ब्स एंडिंग इन ECER, EMER, EPER, ERER, ESER, EVER, EVRER have a silent E before the last syllable. Example, pisse, to weigh. The silent E of the last syllable of the root form changes to E except for plural no and woo. हमें नहीं समझ आया, पता नहीं क्या कह गया ये। We'll just see by examples, ठीक है। जी। नहीं, ऑब्वियसली इतना इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ लैंग्वेज, है ना। तो पैसे, इसका मतलब होता है टू वे। अब देखो क्या चेंजेस आए, देख रहे हो चेंजेस, और ये दोनों सेम है, ये तो हमेशा सेम ही रहते हैं, नो और वो। तो आप इसका एग्जांपल करके लिख लो भाई, पैसे को ऐसे कॉन्जुगेट करते हैं या इसके जैसे वर्ब्स को। इसको क्या बोलते हैं? पैसे। पैसे, je pèse, tu pèses, il elle pèse, nous pèsons, vous pèsez, il elle pèse। पैसे, तो पैसे। पैसे नहीं बोलोगे आप, je pèse बोलोगे। पैसे ये है, दिस इज पैसे, दिस इज पैस पैस पैस, पैसों पैसे पैस। अब अगर जैसे आप अपना फ्रेंच वाले लोगों से ऐसी बात बात करना शुरू कर दो, तो ऐसी ऐसी किसी से भी रैंडम, जैसे वहां पे गर्ल्स भी होती है, तो ऐसे करके पूछ लो उनसे, तू पेस कोम्बिया, वेट कितना है तुम्हारा, फिर वो तुम्हें ब्लॉक कर देंगी। Zapes, Tupes, El Lopez, Lupeson, Lupesa। ऐसे पूछते हैं व्हाट इज योर वेट, तू पेस कोम्बिया। लिख लेता हूँ, कभी काम नहीं आ गया। Tupes, Combi, COMBIUN। EN, COMBIEN, कोम्बिया। कॉम्बिया है, कॉम्बिया मतलब कितना है ना। हाँ, कोम्बिया मतलब हाउ, हाउ मच। अब आपने जो इंट्रोडक्शन अपने लिखा था, अगर आपको वियर्ड ना लगे तो आप उसमें ऐसे भी डाल सकते हो, je pèse, जैसे मैं अगर अपना लिखूं, je pèse 65 किलो। Zapes, अभी काउंटिंग भी सीखनी है, ठीक है, आज कर लेंगे काउंटिंग, थोड़ी सी टाइम बचेगा तो। ठीक, आगे चले। अब ये नोट कर लिया वर्ब आपने पूरा, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अदर वर्ब्स कॉन्जुगेटेड लाइक, इसके एग्जांपल्स और पैसे के एग्जांपल, अमने, प्रोमने, रमने, एलेवे, सेलेवे, ठीक है। ये वाले टाइप के जो होते हैं ना, ये इसको मत भी लिखना बेशक अभी, बिकॉज हमने अभी प्रोनोमिनल वर्ब्स, ये अलग तरीके के स्पेशल वर्ब्स होते हैं,
इनको करेंगे तो बहुत मजे आएंगे आपको, मतलब आपको लगेगा कि वाओ कितना अच्छा तरीका होता है इनके बात करने का. सो दे हैव एवरीथिंग वेरी आर्टिस्टिक. जी जी सो M&A is to bring. M&A, promenade, lemonade, elevate, Elevate, to elevate. raise. ठीक है. फ्रेंच गानों में ऐसे बोलते हैं वो लेवे लेवेतेमा डॉन ला एयर ऐसे करके बोलते हैं, रेज योर हैंड्स इन द एयर ऐसे करके. तो काफी सारे भी जब सॉन्ग्स वगैरह सुनोगे तो रिलेट कर पाओगे वर्ब्स को. तो आप सुनते हो सर कभी क्या? फ्री टाइम? आप सुनते हो कभी फ्रेंच सॉन्ग? हाँ, अरे बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं फ्रेंच के, तो आपको म्यूजिक भी इतना अच्छा लगेगा. मतलब जैसे एक अभी मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ, चलो दिखाऊंगा इसके बाद. जैसे एक केंजी जिराक एक सिंगर है बहुत, ही इज वेरी, ये केंजी जिराक, ठीक है. वॉइस भी अच्छी सी लगती है मुझे उसकी, और बहुत मस्त गाने गाता है, मतलब म्यूजिक अच्छा बनाता है अपने सॉन्ग्स का सबका ना, मतलब डांसिंग टाइप म्यूजिक होता है, अच्छा लगेगा. कुछ कुछ वैसे भी होते हैं स्लो वाले भी, और कुछ कुछ अच्छे म्यूजिक भी होते हैं पॉप और ये सब मिक्स करके बनाता है वो. रियली गुड सॉन्ग्स अभी दिखाऊंगा. ठीक है. अच्छा, अब हम लास्ट उस पे आ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक पे. वर्ब्स एंडिंग इन AYER. AYER कौन से होते हैं? ऐसे ये, पे ये, ठीक है. चेंज देयर वाई एंड आई इन ऑल पर्सन एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकंड प्लूरल. ये तो ऑब्वियसली नो और वो में कोई चेंजेस होता ही नहीं है कभी. देखते हैं ये क्या कह रहा है. ठीक है, एग्जांपल के थ्रू ही समझ में आएगा हमें ज्यादा अच्छे से. ये देखो, ऐसे ये वर्ब आपने शुरू में बिल्कुल जब वर्कशीट ये स्टार्ट करे थे तो ऐसे ही उसमें एक वर्ब लिखा होता है एग्जांपल जी में, जी। तो मतलब होता है टू ट्राई. तो तो इनमें इसको चेंजेस. इसको एक बार लिख सर हिंदी में लिख के बताओ, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं मतलब? हाँ, एक बार। हाँ, मैं लिखूं? जी जी प्लीज। ओके. ये डिफिकल्ट वर्ड्स है ना सर, इसको मैं हिंदी में लिख के एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन में। बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए, बिल्कुल जैसे भी आपको हेल्प मिल जाए. ऐसे अच्छा। ही ये, ऐसे ही ये. J'essaie, tu essaies, il elle essaye, nous essayons, vous essayez, il elle essaye. जस्ट तो जो भी वाई ई आर में एंड हो रहे होंगे उनमें क्या हो जाएगा? आई ई, वाई की जगह पे आई आ जाएगा, देख रहे हो? वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? सिर्फ ये दोनों सेम रहते हैं. नू और वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो इनमें कोई चेंजेस नहीं आते ज्यादा. ये सेम वैसे ही रहते हैं जैसे नेचुरली होते हैं. जैसे ही, जैसे ही, ठीक. अब ये वाला कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा अपने आप ही. इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इसमें कुछ है नहीं ऐसा, बस ऐसे देख लो ये होता है. verbs ending in GER like voyager take an take an e after the g in the present tense, so the pronunciation of g remains soft. ठीक है. तो नु और वो में बस चेंज होता है, वो या जियो हो जाता है बस. देखो, इसको लिख लो, एक कॉन्जुगेशन लिख लो आप इसकी, याद रहेगा आपको. ऐसे रूल की तरह लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट दिस, राइट इट एंड ऑन ऐसी. तो इस पे ध्यान देना है इसमें, नु वोयाजियो वो वोयाजिए वोयाजे बस. ठीक है. सिर्फ इवन आई एम रियली सॉरी, टोल्ड यू समथिंग रॉन्ग. सिर्फ नु में इसमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि वोयाजियो होता है, वोयाजो नहीं होता है. ठीक है, आगे चले. सो आपने बहुत हिम्मत दिखाई आज, लास्ट में आ गए अब हम. ठीक है. तो similarly in the verbs ending in CER such as commencer, the C in the nu form changes to C सदाए to keep the soft C sound, nu commençons. तो इसमें भी बस nu में चेंज आएगा. ये वाला वर्ब की कॉन्जुगेशन आप लिख लो. आ, अरे नहीं लिखी हुई इन्होंने. इस वर्ब की कॉन्जुगेशन लिख लो इसकी. तो इसमें ज त्यू इल एल तो सेम रहेगा, जो हमने सीखा है वही रहेगा, जो हमने अब तक रूल्स हमने सीखे हैं. सिर्फ नू में चेंज होगा, नू में कॉमोनसो हो जाएगा.
ठीक है, सी के नीचे एक्सेंट लग जाएगा, बस, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। लिख लो इसको, आप अच्छे से लिख लो पूरा, ज त्यू इल एल, फिर उसकी कॉन्जुगेशन ऐसे करके। इसके बाद एक एक्सरसाइज करेंगे, फिर करेंगे काउंटिंग्स। ठीक है सर। और मैं आपको एक बुक भेजूंगा, उसके अंदर ईआर एंडिंग वर्ब्स की बहुत सारी प्रैक्टिस है, ठीक ठीक वो सारी कर तो डालना। तो ये आएगा ये कमेंट्स, ये कमेंट्स कॉमन्स। कमेंट्स ई एन ये कमेंट्स न्यू कमेंट्स इलेले कमेंट्स न्यू कमेंट्सों न्यू कमेंट्स एल एल कमेंट्स। ठीक है, जी चले। जी। हम्म, तो ये सब वर्ब्स हैं आपके, जैसे कोरिजे टू करेक्ट, एक्सिजे टू डिमांड, मुंजे टू ईट, नाजे टू स्विम, पार्ताजे टू शेयर। ठीक है, समराइज करने के लिए ब्ला ब्ला ब्ला, से तू pour aujourd'hui, au revoir, merci। ठीक है, तो आपने बहुत ही हिम्मत के साथ आपने ये पूरा कर लिया, दैट्स रियली गुड। अब हम इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जस्ट टू समराइज। ठीक है, वो एक्सरसाइज ज्यादा टफ नहीं होने वाली, इजी है एकदम, बट आपको रिवाइज हो जाएगा उससे चीजें। ठीक है, ये आपको खुद लिखनी है, ये लो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। सो यू विल हैव टू राइट इन दीज ब्लैंक्स इसकी कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जैसे पहला बता देता हूँ, जैसे द किड्स है, लेज ऑन फॉर्म, तो प्लूरल हो गया, इल्स के साथ कॉन्जुगेट होगा। ये दो चीजें आपको बताता हूँ, जैसे लेज ऑन फॉर्म है तो इल्स के साथ कॉन्जुगेट होगा, दे। किसी का नाम आ गया, जैसे लूसी और मारियो, ये आ गया, तो इल और एल के साथ कॉन्जुगेट होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये आप करो एक बार पूरा अपने आप से, पूरा कर लो, फिर हम देखते हैं कि कोई आपको डाउट है कितना समझ में आया। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर नोटबुक्स। इसी में करूँ? हाँ, इसी में, बिल्कुल इसी में करो, यहीं पे लिख लो ब्लैंक्स के अंदर ही।
लास्ट के दो नहीं आ रहे सर। सर ये लास्ट के दो नहीं आ रहे सर। इनमें क्या है ऐसा, ये तो आसान है। ये लूसी ले, लूसी किसी का नाम है, इल नहीं तो टेलीफोन है, वर्ब है। तो ये नहीं, ये समझ में तो आ गया, टेलीफोन है, टेलीफोन ये क्या आएगा इसमें। हाँ, ये लिखना कैसे था, ये ई के ऊपर ये नहीं आ रहा था, ये ई के ऊपर ये कैसे आएगा निशान। वो कोई बात नहीं, वो तो मैंने लिख दिया, ये कुछ लास्ट नहीं है होता। मैरियन जूए, मैरियन। जू, तो जू, तो Marion joue dans le jardin des voisins, ठीक है। तो les enfants mangent du poisson 2 fois par semaine. The kids eat fish 2 times in a week. Elle arrive cet après-midi à 3 heures. She comes at 3 p.m. Je parle français avec mon correspondant. I speak French with my correspondent. Tu donnes un bain au bébé. You are giving a bath to the baby. Nous restons ici pour le week-end. We are staying here for the weekend. Vous regardez la télévision après le repas. You are watching the television after your food. Les filles aiment porter des les filles aiment porter de jolies robes. The girls like to wear beautiful dresses. Tu chantes dans une charole. You sing in a what's that? Charol is carol type का नहीं होता जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ अच्छा खड़े अच्छा, होकर गाना गाते हैं. What do you call that? कोरस काइंड ऑफ, कोरस। Chorus, ठीक है. Next, Lucy téléphone à son ami. Lucy calls to her friend. Marion joue dans le jardin des voisins. Marion plays in the garden of the neighbors. ठीक है, ये थे हमारे सेंटेंसेस. ये मुश्किल थे नो डाउट, ठीक है, पर आपको भी आ जाएंगे ऐसे वाले. बट आपने कॉन्जुगेशन ठीक करी है, ध्यान रखना है थोड़ा कॉन्जुगेशन को. आगे चले हम. ये कॉन्जुगेशन आप रिवाइज करोगे, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ भेज श्योर। दूंगा अच्छे से. और मैं आपको एक बुक भी भेजूंगा, उस बुक के अंदर भी सारी कॉन्जुगेशन है, वो भी ढूंढ ढूंढ के आप करोगे ईआर एंडिंग सारी. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा, हम बात कर रहे थे काउंटिंग की. 2 मिनट के अंदर फटाफट काउंटिंग कर लेते हैं. अभी आज सिर्फ 1 to 10 करेंगे, ठीक है. काउंटिंग, ठीक है, सिर्फ 1 to 10 करेंगे आज हम. तो जीरो को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? ज़ेरो बोलते हैं. ज़ेरो. 1 इज हाँ ठीक है. 2 इज द, DEUX, द, ठीक है. 3 इज थ्रुआ, ठीक है. 4 इज कात्र. आई एम सॉरी, फ्रेंच में लिखना था ना. कात्र, QUATRE, कात्र. इसको फ्रेंच में, वो हिंदी में कैसे बोलते हैं? कात्र प्रोनाउंस, ठीक है. 5 इज सैंक. 5 इज थैंक CINQ, सैंक. इसके आगे की काउंटिंग सारी बहुत आसान होती है. 6 इज C. 7 इज सेथ. 6 को हम 6 ही लिखेंगे। हाँ, बोलते C है, लिखते 6 है, ठीक है. सेथ. उसके बाद 8 की बात करते हैं. 8 इज वीट. वीट इज लाइक वीट, क्रीम आती है ना, वीट क्रीम, वही वीट, ठीक है. 9 इज नफ. तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? नफ, नफ, ठीक है. और 10 को बोलेंगे दी. क्या बोलेंगे? DIX, दी. तो ये होती है हमारी काउंटिंग, ठीक है, 1 से लेके 10 तक. जीरो, आई होप आपने. जीरो को एक बार बता दो सर, जीरो क्या? ज़ेरो.
zéro, ठीक? Zéro. बोलो मेरे साथ, zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Zéro, Répétez. un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. très bien, ठीक है? तो ये होती है काउंटिंग। और आज जैसे रोटी भी लो, घर में जैसे रोटी मम्मी दे या कुछ भी दे, तो उनको आप ऐसे ही बोलना कि आई वांट द चपाती, ठीक है? या आई वांट कात्र चपाती। सो ट्राई टू यूज दिस काउंटिंग, ठीक है? आई गेस आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से रिवाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ Right, कि हम खूब सारा एक ही दिन में रट लें, ठीक है? सो मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेज और दूसरी चीजें भेज देता हूँ, वो आप सुनने की मतलब, sure, और एक ऑडियो भी भेजूंगा, उसे भी सुनने की कोशिश करना आप, ठीक है? sure, sure. तो अभी के लिए हम चलते हैं, ठीक है? Thank you so much, sir. So आप WhatsApp पे भेज रहे हो ना सर? फिर मैं क्या? हाँ हाँ, ऑब्वियस, सब कुछ ठीक व्हाट्सएप, ठीक है? all right, ओके, बाय। बोंजूर, sir, sir. बाय। Bonjour, sir. Bonjour, monsieur. बोंजूर monsieur, oui, au Monsieur. revoir, monsieur, Monsieur. Bonjour, monsieur. au revoir.